नस नाड़ियों को, यहाँ तक कि फेफड़े, दिल और लीवर को कभी भी शुद्ध करने का, प्योर करने का, डिटॉक्सिफाई करने का, जहरीले तत्वों को बाहर निकालने का प्रयत्न नहीं किया। क्योंकि यह बात कि जब तक हमें कोई तकलीफ नहीं होती, हमें उस अंग का भी ख्याल नहीं आता कभी भी। आप घर बैठे बैठे अपने फेफड़ों को बलगम और पोल्यूशन के धुएं इत्यादि के कार्बन वगैरह से मुक्त करना चाहें तो इसका उपाय आप घर बैठे ही कर सकते हैं। इसके लिए आपको ना तो कहीं डॉक्टर के पास जाना है, ना किसी हॉस्पिटल में जाना है। आप के फेफड़े जो है वो बलगम से भरे हुए हैं और जो सांस हम चम्मच भर अंदर लेते हैं उससे कुछ ही ऑक्सीजन होती है, जबकि ऑक्सीजन हमारे अंदर बहुत सारी होनी जरूरी होती है। तो उस अंदर भरी हुई बलगम के कारण लोगों को अस्थमा, टीबी वगैरह कई चीज़ें हो जाती हैं। इसके लिए सरल सा एक उपाय है जो कि मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। आप आधा किलो के जितनी वो ले लीजिए, एक गाजर, अच्छे लाल रंग की हो, ताजी हो, सुंदर हो देखने में, लेकिन बनावटी ना हो, मिलावटी ना हो। उसको आप बड़े प्रेम से एक थाली में रख के चाकू से उसका छिलका उतार दीजिए और उसको लंबे या छोटे टुकड़ों में काट लीजिए। अब इतना पानी लीजिए कि ये गाजर के टुकड़े उसमें डूब जाएं। उनको आप आग पे चढ़ा दीजिए किसी पतीले में, कढ़ाई में, और उबलने दीजिए। काफ़ी देर उबलने के बाद ये जो गाजर के पीस है ये नरम हो जाएंगे और पानी काफ़ी जल जाएगा और आधा रह जाए या पौना रह जाए तो उसे उतार के ठंडा कर लीजिए। ठंडा करने के बाद पानी को किसी शुद्ध गिलास या पतीले वगैरह में निकाल लीजिए। नीचे जो गाजर बचेगी उसे मिक्सी में डाल के चला लीजिए और काफ़ी अच्छा पेस्ट बना लीजिए उसका। अब इस पेस्ट में आप गारंटी वाली शुद्ध शहद लेके उसके कुछ चम्मच डाल दीजिए और अच्छी तरह उसको फेंटिए। जब फेंटते फेंटते आपको तसल्ली हो जाए तो अब आप उसमें ये जो पानी आपने अलग किया था उसको आप मिक्स करके किसी खुले मुँह वाली बोतल में भर के रख लीजिए। अब इसके 2 चम्मच सुबह, 2 चम्मच दोपहर और 2 चम्मच रात को लेना शुरू कर दीजिए। खाली पेट वाला ज़रूर लेना है। थोड़े दिन बाद आपको, जैसे ये दवाई आप लेना शुरू करेंगे, इसको मैं दवा ही कहूँगा, एक्चुअली ये दवा नहीं है, ये तो आयुर्वेदिक नुस्खा है। तो आपके फेफड़े जो है वो धीरे धीरे उनके अंदर जो बलगम जमा हुआ है वो पिघलना शुरू हो जाएगा और छींक, खांसी के रास्ते सब टॉक्सिक मैटर बाहर निकलेंगे। नाक बह सकती है आपकी, खांसी आ सकती है, बलगम निकल सकती है। लेकिन याद रखिएगा कि यदि ऐसा होता है तो आपका शरीर अपना शुद्धिकरण कर रहा है। इसलिए गलती से भी आप एलोपैथी, कोई ऐसी दवा जिससे कि आपका ये जो प्रोसेस है वो रुक जाए, ऐसा ना करिएगा।
यदि ऐसा आपने किया तो इसका बहुत ही बुरा परिणाम हो सकता है, क्योंकि इससे फेफड़े भी जाम हो सकते हैं। फेफड़ों को आपने खुला रखना है, लंग्स आपके धीरे धीरे साफ होने लगेंगे। और देखिए, ये जो उपाय है ये कोई रैपिड एक्शन फोर्स वाला नहीं है, इस पर कमांडो कोर्स नहीं किया हुआ इस मेडिसिन ने। ये धीरे 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 करके शरीर के अंदर से टॉक्सिक मैटर को बाहर निकालेगी। इसके लिए नाक, मुंह, कान, आपके पसीने की ग्रंथियां, मूत्र संस्थान और रेक्टम वाला आंते, एनस, ये सब मिलके इस बलगम को शरीर के बाहर निकालेगा। इसलिए कुछ दिन अगर आपको थोड़ी बहुत सर्दी जुकाम की शिकायत रहे या कोई ऐसी परेशानी हो तो वो आपको सहना पड़ेगा, क्योंकि जिस कचरे को आपने अब तक इतने सालों तक अंदर जमा होने दिया है वो निकलने में कुछ टाइम लगेगा। जब वो कचरा अंदर जा रहा था उस टाइम आप मस्त थे, आपने कुछ महसूस नहीं किया, लेकिन अब जबकि ये कचरा आपके शरीर से बाहर निकलेगा आपको तकलीफ होगी। आप उस तकलीफ को सह जाइए। अपने भोजन को नियमित करिए, सुपाच्य चीज़ें खाइए, ऐसी जगह ना जाइए जहाँ धूल मिट्टी उड़ रही हो। अपने आप को पोल्यूशन से बचाइए। आप अपने घर में आराम से बैठ के सुबह शाम प्राणायाम करिए, अनुलोम विलोम अधिक मात्रा में करिए। ऑक्सीजन का भी शरीर के अंदर जाना बहुत ज़रूरी होता है। जो हमारे फेफड़े हैं इनके अंदर मधुमक्खी के छत्ते जैसा आकार होता है और वो सब ऑक्सीजन को ग्रहण करने के लिए है, लेकिन हम लोग सांस लंबी नहीं लेते हैं और जितनी सांस लेते हैं उसमें ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम जाती है। यदि आप लंबे लंबे सांस लें, भस्त्रिका करें, अनुलोम विलोम करें, तो लंबी लंबी सांसें आप लेंगे तो उसमें उतनी ही ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाएगी। ऑक्सीजन पर शरीर चलता है। ऑक्सीजन शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होती है। फेफड़ों में आपने जो सांस अंदर ली उसमें धुएं के कण थे, पोल्यूशन इत्यादि का इफेक्ट था, इसलिए अंदर की बलगम में वो कण जाके जम जाते हैं। आपके नाक में वायु पहले शुद्ध होती है तब फेफड़ों में जाती है, लेकिन यदि फेफड़े ही रोगग्रस्त हो जाएं तो फिर उनके अंदर ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कैसे हो सकती है। अपने आप को बीमारी से बचाने के लिए बहुत से विकसित देशों के लोग बेधड़क होकर सड़कों पर, बाजारों में मास्क पहनते हैं। भारत में पोल्यूशन बहुत बुरी तरह छा गया है, अतः आप अपने बचाव के लिए इसको पहन सकते हैं, मास्क को। कईयों को इससे शर्म आएगी, लेकिन शर्माने की बात नहीं है, जीवन का सवाल है। आप अगर किसी को धुआं फैलाते या गंदगी फैलाते देखें तो आप उसे टोकिए, जागरूक बनिए। धन्यवाद।